के जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। उसी प्रतिबद्धता के साथ इस आयोजन का भी उसने सफलतापूर्व आयोजन किया है और हम सब आह्लादित हैं कि हमें इस ऐतिहासिक मीट का आयोजन करने का सौभाग्य मिला है। वैसे तो आरपीएफ ने 2006 में आरपीएफ मुंबई ने सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवेज के साथ मिलकर ऐसी ही अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का सफलतापूर्वक आयोजन किया था और आज एक बार फिर हम अपनी कार्य क्षमता, प्रतिभा और कौशल को आपके सम्मुख प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 66वीं AIPDM मध्य प्रदेश भोपाल में हुई थी और एक बार फिर आज आरपीएफ के माध्यम से लखनऊ की इस धरती पर हो रही है, जो मेज़बानी के लिए जानी जाती है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। आरपीएफ का ये वाक्य रहा है, यशो लभस्व, यानी आपके यश का लाभ आपको मिले, आपकी यश कीर्ति फैले। और इसी सूत्र वाक्य के साथ रेलवे सुरक्षा बल के सभी अधिकारी कर्मचारी भाग लेते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। लखनऊ की इस धरती पर पूरे देश से जो भारतीय पुलिस के परिवार के लोग आए हैं, उनका स्वागत है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि डीजी आरपीएफ श्री मनोज यादव जी का आगमन होने जा रहा है, जो आरपीएफ परिवार के मुखिया हैं। 1988 हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और जिन्होंने अपने लंबे सेवा काल में अभूतपूर्व अप्रतिम कार्य किया है और उनकी उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला रही है और इसी तरह अनेकों सम्मानित पदकों से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। Respected dignitaries and participants, I, Chetan Jitskar, Assistant Security Commissioner, Probationary Officer, welcomes you in this grand event. Your presence not only enhances the significance of this event, but also reflects the resilience and dedication of our nation's law enforcement agencies. Let's now dwell into verses of Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the mind is led forward by into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. In this poetic embrace of Tagore's word, let us envision an atmosphere of 67th All India Police Duty Meet that transcends the boundaries, encourages a free exchange of knowledge and fosters unity among law enforcement agencies. ये लखनऊ की धरती है जिसके लिए कहा जाता है, लखनऊ की कशिश हर चीज़ भुला देती है। ये लखनऊ है जनाब, यहाँ की हवा भी तहजीब सिखा देती है। और यही इस शहर की, इस जगह की पहचान है। और आज का ये दिन और भी सुनहरा हो गया है क्योंकि आज यहाँ 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ हो रहा है। इस गौरवशाली अकादमी में रेलवे सुरक्षा बल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इस मामले में भी अगर मैं कहूँ तो इसका कीर्तिमान है कि भारत में जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रतिशत रेलवे सुरक्षा बल में है। 9% महिलाओं की प्रतिभागी है और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आज हम रेलवे सुरक्षा बल के मुखिया, हमारे अभिभावक श्री मनोज यादव जी का सानिध्य भी प्राप्त करेंगे, जिनके पास अनुभवों की एक लंबी श्रृंखला रही है। विभिन्न पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने कार्य किया है और अपने कार्य से एक बड़ी लकीर खींची है। और वातावरण की गतिविधियां बता रही हैं कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री मनोज यादव जी का आगमन हो चुका है। रेलवे सुरक्षा बल परिवार के मुखिया पधार चुके हैं और हम सब परंपरागत ढंग से उनका
स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अपनी सेवाओं से, अपने कार्यों से जिन्होंने इतिहास को रचने का काम किया है, जो स्वयं भी एक धावक हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा पदक, भारतीय पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित महानिदेशक आरपीएफ श्री मनोज यादव जी का जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी आप स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे यहाँ जितने भी अतिथि मौजूद हैं, हम हृदय से स्वागत करते हैं आपका महोदय। और अब परंपरागत से सलामी। Named after illustrious Jagjeevan Ram, this institution has become synonymous with the training and discipline and the nurturing investigative excellence. The academy was established in the year 1955 at Alambagh, Lucknow. GRRPF Academy is a centralized training institute under the Ministry of Railways, Government of India, for the training of probationary officers and other officers of Indian Railway Protection Force Service cadre recruited through Union Public Service Commission Civil Services Examination. आज का ये आयोजन वास्तव में भारतीय पुलिस के गौरव की गाथा करने का भी आयोजन है। पूरे भारत की सभी राज्यों की पुलिस और उसके सभी प्रकोष्ठ, सुरक्षा एजेंसियां सब मिलकर एक मंच पर आते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं, भविष्य की रणनीति को बनाते हैं, जिससे पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएं। और आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि इस मीट में 6 तरह की प्रतियोगिताएं भी होंगी। किस तरह से पुलिसिंग की जाती है आज के समय में, चाहे वो फिर क्राइम सीन की फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, किस तरह की सावधानियों की ज़रूरत होती है, फिंगरप्रिंट्स के लिए किस तरह से सावधानियों की ज़रूरत होती है, और अपराध के साक्ष्यों को वैज्ञानिक तकनीकों का, आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल करके किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और श्वान स्क्वाड के साथ उसके हैंडलर कैसे उसका समन्वय करते हैं। इन सब गतिविधियों का प्रदर्शन इस आयोजन में होगा। और वास्तव में अगर मैं इसको नाम दूं कि ये पुलिस का महाकुंभ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरे भारत का पुलिस बल आज यहाँ पर इकट्ठा है। और इन 5 दिनों में 16 तारीख को इस मीट का समापन होगा। इन 5 दिनों में बहुत सारी महत्वपूर्ण गतिविधियां होंगी, विचार विमर्श होगा, एक दूसरे के अनुभवों को सुना जाएगा, उनसे सीखा जाएगा, साझा किया जाएगा और अपनी कार्यक्षमता और कार्यकौशल को और ज़्यादा निखारने और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को और अच्छी तरह से हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने अपने संकल्प लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और आज का ये आयोजन वास्तव में गौरव का आयोजन है, पुलिस का महाकुंभ, जो हम सबको गौरवान्वित करता है। आज यहाँ पर जितने भी राज्यों के पुलिस बल, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लोग और भी जो केंद्र के सुरक्षा संगठन हैं, उनके जो अधिकारी गण आए हैं, निश्चित रूप से वो वंदनीय हैं, क्योंकि हम सब की सुरक्षा उनके हाथों में है। भारतीय पुलिस यानी सुरक्षा, भारतीय पुलिस यानी भरोसा, भारतीय पुलिस यानी कर्मठता, भारतीय पुलिस यानी सार्थकता, भारतीय पुलिस यानी शांति और समृद्धि की गारंटी। हम सब के जान माल की सुरक्षा करना और हमें विकास के पथ पर आगे जाने के लिए प्रेरित करना, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा बलों की होती है, पुलिस की होती है, और जिसमें सभी राज्यों की पुलिस अपना अपना योगदान देती हैं। The teams with their participants dressed in their respective state and force working uniform are lined up in alphabetical order behind the fort wall. Each contingent representing a diverse region and backgrounds
contributes to the rich tapestry of the AIPDM's legacy, highlighting the unity that binds our nation. Today, we acknowledge the pivotal role played by Jagjivan Ram RPF Academy in hosting the 67th AIPDM in Lucknow, continuing the event's evolution. It becomes a history in the Academy's entire history of the शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने का ये उत्सव है, ये पुलिस महाकुंभ है, जिसे हम अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के नाम से जानते हैं, AIPDM के माध्यम से। आज के इस समय में जब भारत विकसित राष्ट्र के रूप में अपने को ढाल रहा है और विकसित राष्ट्र का संकल्प हम सब के दिलों में धड़कन बनकर धड़क रहा है, ऐसे में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का ये आयोजन निश्चित रूप से हम सबको एक विश्वास देगा, एक भरोसा देगा कि हम कानून का पालन 100% ढंग से करता हुआ देखेंगे और हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा भरोसा है भारतीय पुलिस पर, जो आज के हिसाब से अपनी कार्यकौशल को निखार रही है, संवार रही है और विश्व स्तरीय समस्त प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रही है और भारत को आगे ले जाने में, भारत को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के रूप में प्रतिष्ठित करने में भी अपना योगदान दे रही है। ये भव्य सुरम्य वातावरण आप देख सकते हैं, ये विशाल प्रांगण जहां पर आज 29 टीमें जो विभिन्न राज्यों की और केंद्र संगठनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और आप उन सब को देखेंगे यहाँ पर मार्च पास्ट करते हुए। इस पूरे प्रांगण में अवध की संस्कृति की भी छाप है। इस प्रांगण में आते ही ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम सब अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और हम सब भारतीय पुलिस के सुरक्षा कवच के भीतर रहते हुए निश्चिंत होकर अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये विभिन्न राज्यों के ध्वज विभिन्न रंगों में रंगे अपनी अपनी गाथा और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। पुलिस बल के, भारतीय पुलिस के जितने भी अंग हैं, जितने भी प्रकोष्ठ हैं, जितने भी अवयव हैं, सबकी अपनी एक कहानी है, अपनी एक गाथा है, अपना एक इतिहास है और उन स्वर्णिम इतिहासों को अपने साथ लेकर ये कदम से कदम मिलाकर समन्वय और सामंजस्य के साथ नए इतिहास को रचने के लिए आगे बढ़ रही है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज के इस आयोजन में हमारे माननीय मुख्य अतिथि होंगे DG NIA श्री दिनकर गुप्ता जी, जो 1987 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं और एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी महानिदेशक NIA के रूप में वो निभा रहे हैं और कुछ ही पलों में वो हमारे बीच होंगे। आज सौभाग्य है हमारा कि RPF परिवार ही मैं कहूँगी, क्योंकि ये भारतीय पुलिस का परिवार है और इस परिवार का ये महाकुंभ है जहाँ पर सब पूरी ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे जितने भी आमंत्रित अतिथि हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा मैं एक बार चाहूँगी कि मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। ये मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण दिखाता है, हमारी भावना दिखाता है कि किस संकल्प सार्थकता के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए और आंतरिक सुरक्षा के गहन दायित्व का
हम निर्वहन करते हैं और आरपीएफ रेलवे की संपत्ति और उनके निवासियों यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा करता है। वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महानिदेशक एनआईए श्री दिनकर गुप्ता जी का आगमन हो रहा है। हम सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। गंगा जमनी तहजीब की ये ऐतिहासिक धरती लखनऊ पे आज के इस आयोजन में हम सब हृदय से डीजी एनआईए आदरणीय श्री दिनकर गुप्ता जी का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अपने प्रणाम उन्हें समर्पित करते हैं। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के शुभारंभ समारोह में हृदय से स्वागत है डीजी एनआईए, जिन्हें डीजी आरपीएफ श्री मनोज यादव जी मंच तक ला रहे हैं। डीजी एनआईए श्री दिनकर गुप्ता जी का स्वागत, मंच पर पधार रहे हैं। बैंड की सलामी से परंपरागत ढंग से उनका स्वागत। Thank you, sir. A general salute, a symbol of collective respect and national pride, is poised to unfold, echoing values of honor and duty. It makes us stand united in admiration for the leaders embodying the essence of duty, discipline, and national pride. A colorful RPF band giving salute to dignitaries present on the dais. ये बैंड, ये धुन हमारे अंदर शौर्य, पराक्रम और गौरव की संवेदनाओं को जगाती है, राष्ट्र प्रेम के भाव को उद्दीप्त करती है। एक बार पुनः हृदय से स्वागत है माननीय मुख्य अतिथि महोदय आपका। और अब मैं डीजी आरपीएफ श्री मनोज यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वो निर्णायक मंडल के सदस्यों और टीम के मैनेजर से आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का परिचय करवाने की कृपा करें। The managers of the participating team representing 29 security organizations with around 1200 participants zealously participating over next 3 days, who bring the competitive spirit to the life, fostering an environment of camaraderie and healthy competition. The success of 67th AIPDM is intricately woven into the fabric of these collaborations. Let us exchange the ideas, camaraderie, and shared commitment to the values of our law enforcement community mark this auspicious meeting. ये वो तमाम लोग हैं जो इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जैसा कि मेरे साथी ने आपको बताया, सभी इस महाकुंभ को और आकर्षक और सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। हमारे निर्णायक मंडल जो विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं का चयन करेगा, उनका बारीकी से आकलन करेगा और जो 29 टीम हमारी प्रतिभाग कर रही हैं, उनके मैनेजर्स जिनके प्रतिनिधित्व में ये सभी टीम्स अपना प्रदर्शन करेंगी, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई हैं और उनसे माननीय मुख्य अतिथि महोदय डीजी एनआईए आदरणीय श्री दिनकर गुप्ता जी का परिचय। वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में अपनी सेवाओं से अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर किए हैं, ऐसे महानुभावों से परिचय करना, उनसे हाथ मिलाना हमें गौरव से भर देता है और साथ ही अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने की प्रेरणा भी देता है। सभी में उत्साह, क्योंकि आज डीजी आरपीएफ और डीजी एनआईए
का सानिध्य और सामीप्य उन्हें मिल रहा है। एक ऐतिहासिक पल है, एक यादगार पल है। ऐसे महानुभावों से मिलना जिन्होंने एक लंबी सेवा यात्रा की है और पुलिस के अतिरिक्त अनेक सुरक्षा एजेंसियों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपार अनुभव जिनके पास हैं, जो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम भी राष्ट्र के प्रति, नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन श्रेष्ठता के साथ करें और अपने भी स्वर्णिम हस्ताक्षर करें अपने कर्म क्षेत्र में। और मैं देख पा रही हूँ कि सभी के चेहरे पर जैसे जैसे मुख्य अतिथि महोदय डीजी NIA श्री दिनकर गुप्ता जी लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उनसे परिचय कर रहे हैं, सबके चेहरे पर एक गर्व की अनुभूति है और एक चमक बढ़ रही है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व जब हमारे सामने होते हैं जिन्होंने अपने सेवा भाव से, अपने कृत्यों से एक नई इबारत लिखी है और इनके बारे में हम सब जानते हैं और मिलने को भी उत्सुक होते हैं। आज उन्हें अपने समीप पाकर हम सब आह्लादित होते हैं, अभिभूत होते हैं। In the picturesque setting of Lucknow, this gathering of 67th All India Police Duty Meet symbolizes a metaphorical intersection where various talents come together, forming connection that will significantly impact our shared commitment to the proficient investigative practices. हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे RPF परिवार के मुखिया मंच पर वापस आ चुके हैं और अब समय है उन 29 टीमों द्वारा मार्च पास्ट का। आप देख सकते हैं सामने का परिदृश्य, जिस तरह से प्राचीन काल में किले से हमारे सैनिक बाहर आते थे, ऐसा ही परिदृश्य सामने दिख रहा है। एक किले का प्रारूप आपके सामने है और किले के दरवाजे, मुख्य द्वार की तरह एक द्वार बनाया गया है जिसमें रूमी दरवाजे का प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है और इसी द्वार से हमारी टीम्स धीरे धीरे बाहर आएंगी और अपना स्थान लेंगी और फिर मंच के सामने आएंगी और हम सब जैसे ही वो हमारी निगाहों के सामने से गुजरेंगी, हम सब जोरदार तालियों से उनका उत्साह बढ़ाएंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि ये हमारे वीर योद्धा हैं, ये हमारे सैनिक हैं जो हमारी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। आज के इस शुभारंभ समारोह में, इस AIPDM के शुभारंभ समारोह में इन सभी का, जो पूरे देश से आए हैं, हम सब हृदय से स्वागत करेंगे और इन सब टीम्स के साथ हमारा जो सहयोगी है श्वान डॉग स्क्वाड, उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे श्वान साथी भी साथ आएंगे जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है और उनका साथ भी हमारे लिए ज़रूरी होता है अपराधी तक पहुंचने के लिए। और इसी का प्रदर्शन, इसी ऊर्जा का, इसी शौर्य पराक्रम का ये टीम्स आपके सामने करेंगी। एक सुंदर वातावरण, एक दिव्य वातावरण, एक भव्य वातावरण जो वास्तव में इतिहास को पढ़ता ही नहीं बल्कि इतिहास से प्रेरणा लेता है और इतिहास रचने के लिए कदम बढ़ाता है। विभिन्न राज्यों से आए हमारे ये अनुशासित सैनिक, जिनकी लयबद्ध कदम ताल उनके संकल्पों को बताती है, उनके ध्वज, उनके परिधान अनुशासन की गाथा को कहते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय पुलिस अपने कर्तव्यों के माध्यम से हमारे साथ है, हमारी आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। Ladies and gentlemen, as we prepare to witness the march past of 29 participating teams, including teams of various state police and paramilitary forces led by their team captain, let's salute
their dedication and discipline on display. Each contingent, it's like a stanza in this poem, passes with the precision from the saluting base. मार्च पास्ट की ये टीम्स जैसे जैसे आपके सामने आती जाएंगी वैसे वैसे इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें मेरे साथी चेतन के साथ हमारा साथ देंगी सुश्री पूजा गवले. In the city's silent shadows, a guardian stands tall, a hero in uniform heeding duty's call. With the courage unyielding in the darkest of nights, a policeman heart beats for the justice light. Facing the storms that others may flee, facing the storms that others may flee, a beacon of strength for all to see. With a selfless valor, he walks the beat. With a selfless valor, he walks the beat, a guardian of order in every street. Esteemed guest, let's give a big round of applause to boost the confidence of marching contingents of 67th All India Police Duty Meet held at such a majestic campus of Jagjivan Ram RPF Academy, Lucknow. एक लंबा फासला तय कर आते हुए हमारे ये सैनिक, वास्तव में देखा जाए तो मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, जब हौसला हो तो फासला क्या है. और यही प्रतिबद्धता, यही भाव हमारे एक एक जवान का है, एक एक अधिकारी का है जो भारतीय पुलिस का अंग है या हमारे केंद्र के सुरक्षा संगठनों से जुड़ा है. ये 29 टीमें, हर एक टीम का अपना एक इतिहास है, अपना एक गौरव है और उसी गौरव के साथ वो मार्च पास्ट करेंगी और मंच के सामने आकर सलामी देंगे और आगे बढ़ेंगी. मैं यहाँ पर उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ हमारे बढ़ते सैनिकों का हौसला वर्धन करें. आकर्षक परिधान, अनुशासन और देश के लिए सब कुछ समर्पित करने का जुनून, यह है भारतीय पुलिस की पहचान. तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए हमारे पहले दस्ते का. सलामी मंच के सामने गुजरता अरुणाचल प्रदेश पुलिस का पहला प्रतियोगी दस्ता. दल का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर श्री उदय कुमार. गर्व से चलते पहाड़ी लोगों के मित्र असम राइफल्स का प्रतियोगी दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ 24 सदस्यीय दस्ते का नेतृत्व वारंट ऑफिसर श्री रविशंकर पीडी कर रहे हैं. As we eagerly anticipate the dynamic contingent of Bihar Police under the command of Team Captain Head Constable Bikesh Kumar Singh is gracefully approaching the saluting base. Next in line, the Border Security Force contingent led by accomplished Team Captain Sub-Inspector Manvender Singh is making their way to the saluting base with heads held high to the thumping beats. तेज चाल से आगे बढ़ता हुआ सलामी मंच के सामने छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रतियोगी दल 43 पुलिस कर्मियों की इस टुकड़ी का नेतृत्व इंस्पेक्टर श्री ललित कुमार चंद्रा कर रहे हैं. सुरक्षा और संरक्षण का प्रण लिए दृढ़ता के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर
सीआईएसएफ का मार्चिंग दस्ता। प्रतियोगी दस्ते की कमान सब इंस्पेक्टर श्री विकास जी ने संभाली है। Now, marching proudly before the saluting base, we have the proficient team of CRPF under the leadership of Team Captain Inspector Agastya Pandit, enshrining their motto, service and loyalty. Marching behind them with the unwavering energy and confidence, the Delhi Police contingent, led by Team Captain Sub Inspector Sachin Kumar. सलामी मंच की ओर इंस्पेक्टर श्री भगवंत सिंह शेखावत के नेतृत्व में गुजरात पुलिस का मार्चिंग दस्ता। सेवा, सुरक्षा और शांति का ध्येय लिए यह टोली आगे बढ़ रही है। और अब मंच की ओर अग्रसर हरियाणा पुलिस का प्रतियोगी दस्ता। सुरक्षा और सहयोग का प्रण लिए इस दस्ते की अगुवाई सब इंस्पेक्टर श्री राम मेहर के द्वारा की जा रही है। Right behind the Haryana police team, the Himachal Pradesh police contingent, under the command of Head Constable Pankaj, reaches the saluting base to pay their respect to the dignitaries on dais. Leading the contingent of ITBP Team Captain Thangmin Joy offers a salute as they pass by saluting base with a great dignity and valor. आईटीबीपी कॉन्टिंजेंट के पश्चात कदम से कदम मिलाकर ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस कंटिंजेंट 25 सदस्यीय कंटिंजेंट की कमान सब इंस्पेक्टर श्री विशाल सिंह ने संभाली है। अब शौर्य और गर्व के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर झारखंड पुलिस कंटिंजेंट इंस्पेक्टर श्री अनिल तिवारी इस दस्ते का नेतृत्व करते हुए। Moving forward, the spotlight is on the team of Karnataka Police, led by Sub-Inspector Hanmant K, showcasing both strength and unity. In the seamless procession, the team of Kerala Police, under the command of Inspector Manu P. Menon, takes their turn to salute the dignitaries on the dais. मंच की ओर देशभक्ति और जनसेवा का संदेश लिए मध्य प्रदेश पुलिस कंटिंजेंट, जिसकी कमान इंस्पेक्टर श्री जहीर खान संभाले हुए है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पिछले एआईपीडीएम की मेजबान भी रह चुकी है। कंधे से कंधा मिलाकर शौर्य के साथ आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र पुलिस का प्रतियोगी दस्ता इंस्पेक्टर मिस सीमा गायकवाड़ महाराष्ट्र पुलिस कंटिंजेंट का नेतृत्व करते हुए। Now catching attention, the Orissa Police, led by Sub-Inspector Shri Akash Samal, marching past the saluting base. Their motto is, "We serve and protect." A Punjab Police contingent consisting 30 members, along with 6 dogs, led by Team Captain Assistant Sub-Inspector Kiran Singh, respectfully passes by the saluting base. अप्रतिम साहस और ऊर्जा के साथ सलामी मंच के सामने राजस्थान पुलिस का मार्चिंग दस्ता इंस्पेक्टर श्री पंकज राज 35 सदस्यीय पुलिस कर्मियों की इस टुकड़ी की अगुवाई करते हुए। शौर्य, समर्पण और सुरक्षा का संदेश लिए अब सलामी मंच के सामने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के इस प्रतियोगी दल का नेतृत्व सिक्योरिटी ऑफिसर श्री अरविंद जी कर रहे हैं। Approaching the saluting base with a grace, team of SSB, led by Team Captain Sub-Inspector Mukesh Kumar, adheres to their motto, service, security and brotherhood. Followed by the team of Tamil Nadu Police contingent, under the leadership of Woman Sub-Inspector Miss Subha, proceeds past the saluting base. सलामी मंच की ओर अग्रसर ऊर्जा से परिपूर्ण तेलंगाना पुलिस का प्रतियोगी दस्ता सब इंस्पेक्टर मिस हरिका ने
कंटिंजेंट की कमान संभाली है। सुरक्षा का संकल्प लिए तेज चाल से आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश पुलिस का यह मार्चिंग कंटिंजेंट एएसआई श्री विकास वर्मा ने यूपी पुलिस के मार्चिंग दस्ते की कप्तानी संभाली है। Last but not certainly least, the spotlight is on the brave members of Uttarakhand Police under the command of Team Captain Sub-Inspector Joginder Yadav as he approaches the saluting base. Advancing ahead, attention is now on the West Bengal Police under the leadership of Sub-Inspector Bappa Ditya Sasmal, demonstrating the strength and unity. Now, the moment of pride as the host team, Relay Protection Force, marches in front of the saluting base under the command of Team Captain Inspector Shiv Raju C. Team consists 46 members and 9 dogs. धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप आसन ग्रहण करें। स्वप्न देखा था कभी जो आज वो धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। इसी इरादे के साथ हमारे ये सैनिक, ये पुलिस, भारतीय पुलिस के परिवार के ये योद्धा आपके सामने से अभी अपनी अपनी टीम के माध्यम से गुजरे। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या, उठाए कदम और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। लेकिन हमारे पुलिस के ये जवान, ये भाई कभी थकते नहीं और निरंतर अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए सतर्क, सजग और समर्पित रहते हैं। इतना सुंदर लयबद्ध अनुशासन, कर्मठता, सजगता और प्रतिबद्धता का प्रतीक ये मार्च पास्ट, जिसके साक्षी हुए हम सब, हमारी जितनी भी सुरक्षा बल हैं, पुलिस है, इनका अनुशासन वास्तव में हर व्यक्ति को प्रेरित करता है। इनकी एकजुटता और संकल्प शक्ति प्रेरित करती है कि हम भी अपने दायित्वों के प्रति ऐसे ही सजग सतर्क रहें और पुलिस के साथ साथ आगे बढ़कर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। Under the command of Sub-Inspector Sri Puranmasi Prasad, RPF band echoed through the setting the perfect cadence after the impressive march past ceremony. Under there are 35 members in this band playing the tune of Bharat Ke Jawan. The commanding notes of RPF band resonated through the parade ground, adding the distinct and commanding touch to the overall atmosphere. The tune of Kadam Kadam Badhaye Ja, Khushi Ke Geet Gaye Ja, bringing energy into the atmosphere of this 67th All India Police Duty Meet at the campus of Jagjivan Ram RPF Academy, Lucknow. सभी टीमें अर्धचंद्राकार रूप में अपने निर्धारित स्थान पर अपना स्थान ले रही हैं और बैंड की धुन और ये समूचा परिवेश और हमारे सामने आंतरिक शांति के प्रति प्रतिबद्ध ये योद्धा एक शौर्य, पराक्रम और एक नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग का वातावरण सृजित कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस शुभारंभ समारोह में आरपीएफ के डीजी, महानिदेशक आरपीएफ, या मैं ये कहूँ कि रेलवे सुरक्षा बल परिवार के अभिभावक और मुखिया श्री मनोज यादव जी का सानिध्य और उपस्थिति हमें मिल रही है, जो 1988 हरियाणा कैडर के आईपीएस हैं और विभिन्न पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी
और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा पदक, भारतीय पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हुए। स्वयं धावक भी हैं और हरियाणा पुलिस का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी है। हम पूरी विनम्रता के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि स्वागत उद्बोधन करने की कृपा करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दिनकर गुप्ता जी, महानिदेशक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इस मीट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री बी वेंकटेश्वर राव, डायरेक्टर बाबू जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी, यहाँ उपस्थित रेलवे एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में भाग लेने आए विभिन्न राज्य पुलिसों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के दल और उनके दल प्रबंधक, निर्णायक मंडल के सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, आरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारीगण, प्रेस व मीडिया के भाइयों, बल के अधिकारी, सदस्यों, देवियों और सज्जनों, जगजीवन राम राष्ट्रीय पुलिस अकादमी लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के 67वें संस्करण में आपका स्वागत करते समय मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आपकी गरिमामय उपस्थिति से रेलवे सुरक्षा बल गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट बनाने का जो शुभारंभ था वो सन 1951 में पुलिस महानिरीक्षकों के एक सम्मेलन में जो दिल्ली में हुआ था, उसमें ये फैसला किया गया कि हमारी व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए हर वर्ष एक महाकुंभ होना चाहिए जहां सभी पुलिस अधिकारी इकट्ठे हों और जो पुलिस के कामकाजी कौशल है उसकी प्रतिस्पर्धा हो और एक दूसरे से सब सीखें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और अपराधों का वैज्ञानिक अनुसंधान और जांच की दिशा के लिए पुलिस अधिकारियों के मध्य उत्कृष्टता और सहयोग को बढ़ावा देना है। सबसे पहला ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन 1953 में किया गया था और जहां तक आरपीएफ का प्रश्न है, हमारे इतिहास में आज दूसरा अवसर है कि आरपीएफ को इस महत्वपूर्ण मीट के आयोजन का सम्मान मिला है। श्रीमान, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन सन 1957 में किया गया था। उस समय इसका जिम्मेदारी थी सिर्फ रेलवे की परिसंपत्तियों की सुरक्षा। तत्पश्चात 1985 में भारतीय संसद ने एक संशोधन करके आरपीएफ को आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन का दर्जा दिया और वर्ष 2003 में दोबारा कानून में संशोधन करके इस बल को रेल यात्रियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम और रेलवे यात्रियों की जान और संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व भी दिया गया। इस नए बदलते स्वरूप, बदलती हुई टेक्नोलॉजी और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की बदलती हुई अपेक्षाओं के अनुरूप इस बल ने अपने को तेजी से ढाला है और बदलाव किया है। मानव प्रयासों को सप्लीमेंट और एनहेंस करके नई तकनीक के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। 867 से अधिक स्टेशनों और 8,300 कोचेज में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं व इनमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का प्रावधान भी किया गया है। हमारी ट्रेन एस्कॉर्टिंग टीम्स और मेरी सहेली टीम्स को कंप्यूटर टैब्स प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी एक कंप्यूटरीकृत वातावरण में कर सके। रेल सुरक्षा को व्यापक आयाम देने के लिए रेलवे सुरक्षा बल विभिन्न ऑपरेशंस का भी क्रियान्वयन कर रहा है। मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि हम एक रेल सुरक्षा के लिए जो लोग रेलवे की संपत्ति चोरी करते हैं, वर्ष 2023 में आरपीएफ ने 6,312 केस दर्ज किए, लगभग 12,100 गिरफ्तारियां करी और लगभग 13 करोड़ की रेलवे संपत्ति को बरामद किया। लेकिन हमारा जो संवेदनशील कार्य है वो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना।
हर वर्ष हज़ारों बच्चे किसी कारण से घर से भाग जाते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। हमने पूरे बल को प्रशिक्षित किया कि ऐसे बच्चों को रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेन में पहचानें, उनको बातचीत करें प्यार से और उनको ट्रेंड काउंसलर की मदद से मालूम करें क्यों भागे हैं, माँ बाप कहाँ के हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उन्हें हैंड ओवर करें। सर, पिछले 2 वर्षों में 2022 और 2023 में कुल मिलाकर लगभग 28,000 ऐसे बच्चों को जो गलत हाथों में पड़ सकते थे, जो अकेले भटक रहे थे रेलवे स्टेशन पे, उनको उनके माँ बाप को सौंपा गया है सर। इसके अतिरिक्त जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके विरुद्ध भी आरपीएफ बहुत मजबूती से काम कर रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग विशेष तौर पे हमारे देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों से होती है और बच्चों को भिक्षा मांगने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए और कई बार विदेशों में भेजने के लिए भी स्मगल किया जाता है। हमने बचपन बचाओ आंदोलन के साथ में एक करार पे हस्ताक्षर किए, उन्होंने हमारी फोर्स को ट्रेन किया और हमने 770 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स खोली। वर्ष 2023 में हमने 1048 बच्चों को रेस्क्यू किया जो ट्रेन के द्वारा बॉम्बे, दिल्ली, सूरत, हैदराबाद, बेंगलोर जिनको ले जाया जा रहा था और 257 ह्यूमन ट्रैफिकर्स को गिरफ्तार किया सर। और इसके अतिरिक्त सर हमने लगभग 1 वर्ष में 3,500 जो गरीब लोग होते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं और एमलेसली घूमते हैं, उनको इकट्ठा करके सामाजिक संगठनों को दिया है सर। नारी सुरक्षा के प्रति भी हमारा जो प्रयत्न है, हम इसके लिए कटिबद्ध हैं कि नारी जब रेलवे से ट्रैवल करे तो पूर्णतया सुरक्षित हो। इसके लिए हमने मेरी सहेली टीम्स का गठन किया है और जो भी महिलाएं इकट्ठी अकेली यात्रा करती हैं उनको हम ट्रेन के दौरान लगातार हर स्टेशन पे और एस्कॉर्ट टीम की मदद से उनको टच करते हैं। अब तक लगभग 230 हमने ऐसी टीम बनाई हैं और 419 ट्रेन्स में हमने इसको लागू कर दिया है सर। नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध भी आरपीएफ सजग है और हमने वर्ष 2023 में 922 ट्रैफिकर्स को अरेस्ट करके लगभग 40 करोड़ रुपए की जो अवैध ड्रग्स हैं उनको बरामद किया है सर। तो इस प्रकार से रेलवे सुरक्षा बल एक केंद्रीय सुरक्षा बल होने के साथ साथ पूरी तरह से जन उन्मुखी है सर। हम ये रेल यात्रियों की सेवा करते हुए और अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाते हैं। सर, आज से आरंभ होने वाला जो आपके कार्यक्रम है, इस ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में आपके सम्मुख पूरे देश से आए हुए 1100 पुलिसकर्मी हैं और ये जिसमें 20 राज्यों की पुलिस टीमें और 9 केंद्रीय पुलिस संगठनों की टीमें भाग ले रही हैं और ये कुल मिला के ये लोग 6 अलग अलग विधाओं में पुलिस फोटोग्राफी, पुलिस वीडियोग्राफी, फिंगरप्रिंट, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन पुलिसिंग और डॉग स्क्वाड के क्षेत्रों में कॉम्पीट करेंगे सर। ये लखनऊ का एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है और जो जनसंख्या में देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी भी है और ये बहुत से पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही टीम्स अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ समय निकालकर पर्यटन भी करेंगी और यहाँ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, समता स्थल और रूमी दरवाज़ा इत्यादि जगह पे जाके लखनऊ के स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी लेंगे। अंत में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पार्टिसिपेट करना। मैं कहूँगा कि यहाँ पे मौजूद हर पुलिसकर्मी एक विजेता है क्योंकि वो अपने राज्य का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है, इसीलिए उसको यहाँ पे इस कंपटीशन में कॉम्पीट करने के लिए भेजा गया है। मैं आशा करता हूँ कि मीट के अंत में सभी प्रतिभागी एक दूसरे के प्रति आदर और सौहार्द की भावना के साथ भाग लेंगे और खुशी खुशी वापस अपनी यूनिटों के लिए प्रस्थान करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, विशेष तौर पे डीजी एनआईए श्री दिनकर गुप्ता का,
जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यों में से मेरे अनुरोध पे समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir, for your diligent words of wisdom. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने सारगर्भित उद्बोधन से रेलवे सुरक्षा बल के कार्य कौशल के विस्तार के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से रेलवे सुरक्षा बल पूरी प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों की, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखता है, मानवता के स्तर पर, आत्मीयता के स्तर पर भी। और अब बारी है जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तिका रेल सैनिक के 2023 के वार्षिकांक के विमोचन की। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी कि रेल सैनिक नामक इस पुस्तिका के नए अंक का विमोचन करें, जो आपदा प्रबंधन की रेलवे की रणनीति बनाने पर आधारित है। डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन रेलवेज, इस विषय पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। रेल सैनिक पुस्तिका 2023 का ये अंक, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। मैं चाहूंगी जितने लोगों ने सहयोग किया सबके लिए जरा एक बार तालियां हो जाएं। आपकी तालियां इस पूरे माहौल में एक नई ऊर्जा पैदा करती हैं और सौंदर्य को भी बढ़ाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हमारा परम सौभाग्य है कि आज एक ऐसा व्यक्तित्व माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है, जो पुलिस सेवा के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करता हुआ सुरक्षा एजेंसियों को अपनी सेवाएं देते हुए 1987 पंजाब कैडर की भारतीय पुलिस सेवा से जिसने यात्रा शुरू की और आज डीजी एनआईए के पद को सुशोभित कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि उनका सानिध्य सामीप्य हमें मिल रहा है। पंजाब के डीजीपी के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी और पंजाब जिस समय आतंकवाद की गिरफ्त में था, उसकी जड़ों को कमज़ोर करने में भी आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया और आपके इसी शौर्य और पराक्रम के लिए आपको अनेकों पदकों से सम्मानित किया गया और पुलिस पदक और राष्ट्रपति पदक से भी आपको सम्मानित किया गया। महोदय, आपको अपने बीच पाकर हम आह्लादित हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आपके अनुभवों और आपके मार्गदर्शन का लाभ भी उठाना चाहते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्य अतिथि महानिदेशक एनआईए श्री दिनकर गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब का मार्गदर्शन करें। माननीय डीजी आरपीएफ श्री मनोज यादव जी, जो मेरे एक साथ के भारतीय पुलिस सर्विस के सहयोगी ऑफिसर हैं, बहुत करीबी मित्र रहे हैं बहुत देर से। हमने अपना भारतीय पुलिस सर्विस का जो करियर है करीब साथ ही शुरू किया और मुझे सौभाग्य मिला जब मैं पंजाब में डीजीपी था तो हमने करीब 10-15 दिन के वक्फे में ही इन्होंने पदभार संभाला डीजी हरियाणा का और हमने साथ करीब 2 साल से ऊपर बगल के राज्यों में हमें मौका मिला एक दूसरे के साथ काम करने का। तो श्री मनोज यादव जी, उपस्थित पुलिस और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में भाग लेने के लिए यहाँ आए सभी पार्टिसिपेंट्स, मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, देवियों, सज्जनों और साथियों, आरपीएफ एकेडमी के परिसर में आयोजित 67वें AIPADM में आने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस आयोजन का उद्देश्य, जैसे डीजी आरपीएफ साहब ने बताया, अपराध के साइंटिफिक डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन की दिशा में पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाना है।
यह पुलिस ड्यूटी मीट लॉ एनफोर्समेंट प्रोफेशनल्स को एक साथ आने, सीखने और इन्वेस्टिगेटिव एक्सेलेंस के उनके सामूहिक प्रयास को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती है। इस AIPDM के 27वें चैप्टर में 20 राज्यों की, जैसे कि आपको मालूम है, 20 राज्यों की पुलिस टीम्स और 9 पैरामिलिट्री फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही हैं और सभी पार्टिसिपेटिंग टीम्स को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी तेज़ी से विकास हो रहा है और उसने आज की दुनिया में हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है। लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी अपराध की दुनिया को भी नया रूप दे रही है। अतः इस तरह से उभरती टेक्नोलॉजीज़ कई लाभ प्रदान करती हैं, उसी तरह से वे क्राइम और डेवियंस के लिए नए अवसर और रास्ते भी खोलती हैं। इसीलिए अपराध के ऐसे बदलते स्वरूप के पर्सपेक्टिव में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि सभी पुलिस पर लगातार प्रयास करके नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें, उसमें ट्रेनिंग लें, प्रशिक्षण लें तथा लगातार प्रशिक्षण प्राप्त कर ताकि उनके रिस्पांस टाइम एवं इफ़ेक्टिवनेस में इजाफा हो सके। AIPDM सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर आया है और ये काम बहुत बखूबी कार्य करता है। साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, पुलिस फोटोग्राफी, पुलिस वीडियोग्राफी और एंटी सेबोटाज चेक्स जैसे कई कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से यह लॉ एनफोर्समेंट कर्मियों को अपनी कैपेबिलिटीज़ में निखार लाने में सक्षम बनाती है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रिंसिपल के बारे में ज़रूर सुना होगा कि हर संपर्क एक निशान छोड़ जाता है, अर्थात जब दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं तो उनमें आपस में कुछ मटेरियल का आदान प्रदान होता है और लॉकार्ड का ये एक्सचेंज प्रिंसिपल इसी बारे में बात करता है। साथ ही यह प्रिंसिपल फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ आज के युग में डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस के वर्तमान संदर्भ में भी उतना ही रेलेवेंट है। यदि हम AIPDM में होने वाले प्रतियोगिताओं का विश्लेषण करें तो हमें पता लगता है कि उनमें लॉकार्ड का प्रिंसिपल निहित है। यदि हम साइंटिफिक एड्स की टू इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इस कंपटीशन में क्राइम सीन को सूक्ष्मता से एग्जामिन करने की पुलिस बलों की क्षमता, कलेक्शन ऑफ एग्जिबिट्स और फिंगरप्रिंट्स आदि की दक्षता का एग्ज़ाम भी लिया जाता है। इसी प्रकार से वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी के स्किल्स को भी परखा जाता है, क्योंकि क्राइम सीन में प्रेजेंट प्रत्येक वस्तु की एविडेंशरी वैल्यू होती है। इसीलिए ये मैं बात दोहराना चाहूँगा कि अपनी प्रेजेंस के निशान छोड़े बिना अपराध को अंजाम देना किसी भी अपराधी के लिए ऑलमोस्ट असंभव है। अब यह प्रिंसिपल डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस के क्षेत्र में भी स्वाभाविक रूप से लागू होता है। आज की डिजिटल एज में लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ डिजिटल फुटप्रिंट्स के निशान छोड़ जाते हैं। इसीलिए यह प्रिंसिपल स्वाभाविक रूप से डिजिटल फोरेंसिक्स पर भी लागू होता है और यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस पर्सनल द्वारा डेटा माइनिंग पर ध्यान रखते हुए कंप्यूटर पर काम करने में कुशलता प्राप्त करने पर इतना अधिक जोर दिया जा रहा है। इससे जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट से पारित 3 जो हमारे क्रिमिनल लॉज थे उसमें एक व्यापक संशोधन किया गया। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में निहित जो काफ़ी सारे प्रावधान हैं उन प्रावधानों को लागू करने के लिए भी AIPDM में जो काम हो रहा है, जो आज कॉम्पिटिशन्स होंगे अगले दिनों में और जो उसमें उनसे एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग और डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के विजन को भी लागू करने में सहायक सिद्ध होगा। आप सभी ने इन प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न राज्य पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस में एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी में सुधार के साथ साथ कन्विक्शन रेट में भी इजाफा होगा।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 5 दिनों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न कॉम्पिटिशन्स पुलिस फोर्सेस को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करेगी और इसी प्रकार सहयोग की भावना से प्रेरित होकर हम सामूहिक रूप से अपनी कार्यकुशलता और क्षमता को लगातार बढ़ाते रहेंगे। मैं एक बार फिर से सभी पार्टिसिपेटिंग टीम्स को, जो करीब 1100 से अधिक विभिन्न 29 हमारे स्टेट पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से जो पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं एक बार फिर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for delivering such insightful and inspiring address. Now, I have the honor to request the chief guest to proclaim the 67th All India Police Duty Meet open. I declare the 67th All India Police Duty Meet open. और इसी के साथ शुभारंभ हुआ 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी में। शुभारंभ की ध्वनि और इसी के साथ हर्ष और उल्लास का पूरा माहौल सृजित हो रहा है। पूरे आकाश में अभी आपको इसके बिंब दिखाई देंगे। रंग बिरंगे गुब्बारे नई उम्मीदों और नई उमंग के साथ, और ये शांति के प्रतीक कबूतर अब आपके सामने माननीय मुख्य अतिथि द्वारा आकाश में उड़ाए जाएंगे। और ये प्रतीक है AIPDM के शुभारंभ का। हमारे तिरंगे ध्वज के रंग के ये गुब्बारे और इस मीट के शुभारंभ की उद्घोषणा करते हुए शांति दूत, ये पक्षी जिन्हें आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया, और रंग बिरंगे ये गुब्बारे हमारे हृदय के हर्ष और उल्लास और राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण का उद्घोष करेंगे और आकाश की ऊंचाई को भरकर उद्घोष करेंगे कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ हुआ। शांति का प्रतीक कबूतरों की उड़ान के बाद अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों के प्रतीक ये गुब्बारे आकाश की बुलंदियों तक जा रहे हैं और उद्घोष कर रहे हैं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के शुभारंभ का। To mark this remarkable movement, very light pistols in multiple colors are being fired, creating a dazzling display. Additionally, a mesmerizing show of fireworks orchestrated will light up the sky, adding spectacular finale to this opening ceremony. Let us reveal in this carnival of jubileum, celebrating the unity, spirit and camaraderie that define the essence of All India Police Duty Meet. ये उद्घोष है इस मीट के शुभारंभ का। जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है
कद आसमान का, पूरे लखनऊ शहर को ये आभास हो जाए कि आज एक ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। इन ध्वनियों में छिपा है हमारा आत्मविश्वास, हमारा भरोसा और राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण और प्रेम। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। नमन है भारतीय पुलिस को। शौर्य और पराक्रम के नित स्वर्णिम अध्याय रचती भारतीय पुलिस आप देख सकते हैं, भले ही सूरज की तेज रोशनी है, दिवाकर का आशीर्वाद भी मिल रहा है और हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का तो नाम ही सूर्य के नाम पर है, उनका नाम ही सूर्य की आभा से आलोकित है। आतिशबाजी भी हो रही है, लेकिन सूर्य के तेज प्रकाश में आप उसे बहुत बारीकी से देख पा रहे हैं, लेकिन एक समग्र प्रयास है ऊर्जा, उल्लास और उमंग के वातावरण के सृजन का। एक दिनकर आकाश में है और एक दिनकर मंच पर, दोनों ही ओजस्विता और तेजस्विता के प्रतीक। Now this time of the quick march. The captain of host state team will now issue the command for the quick march. In this moment of shared commitment, a captain of team RPF, Assistant Security Commissioner, Shri V.K. Lanjewar, will now pronounce the solemn oath on behalf of all assembled participants. We promise that we will take part in the competitions of the All India Police Duty Meet, respecting the regulations which govern them and participate in them in the true spirit of competition for the honor of our organization and the All India Police Duty Meet. Let this oath echo as a testament to the shared values, discipline and true spirit of competition that defines All India Police Duty Meet.
With this pledge, we officially embark on the journey of camaraderie, fair play and mutual respect. बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है स्मृति चिन्ह प्रदान करने का। मैं डीजी आरपीएफ श्री मनोज यादव जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से आदरणीय डीजी एनआईए श्री दिनकर गुप्ता जी को आज के दिन की स्मृतियों को संजोए ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी में आयोजित 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के शुभारंभ के अवसर पर इनकी स्मृतियों को सहेजे ये स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है, आपके सानिध्य और सामीप्य ने, आपके उद्बोधन ने हम सब के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया और आपने अपने कृत्यों द्वारा, अपनी सेवाओं द्वारा, राष्ट्र के लिए दी गई अपनी सेवाओं द्वारा जो लकीर खींची है, हम सब उसका अनुकरण करेंगे और अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर भी करेंगे। और अब इसी के साथ ये मंचीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मैं चाहूँगी हम सब करतल ध्वनि के साथ इस मंच से आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को विदा दें। अपनी तालियों से आप विदा दें। Thank you, sir. Your presence and word of inspiration have graced this occasion, leaving a lasting mark on the 67th All India Police Duty Meet. With gratitude and respect, we extend our heartfelt appreciation for your unwavering support and participation in the celebration of duty, discipline, and excellence. Led by the band, whose melodies have added a musical flourish to our ceremony, the participant now moving away in the columns by the shortest route. This orderly procession serves as a testament to the precision and discipline ingrained in the law enforcement community. Let us applaud these dedicated men and women who embody their true essence of duty and honor. With the opening ceremony behind us, the stage is set for the competitions where the skills will be tested and bonds will be strengthened. हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे गणमान्य अतिथियों से मिल रहे हैं। एक सहज, सरल और सहृदय वाले और एकनिष्ठ कर्तव्य निष्ठा के गुणों से घनीभूत व्यक्तित्व वाले हमारे माननीय मुख्य अतिथि डीजी एनआईए श्री दिनकर गुप्ता जी, हमारे सभी गणमान्य अतिथि जो यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे भेंट कर रहे हैं और हमारी सभी टीमें इस प्रांगण से अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर रही हैं। इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है। कृपया जलपान ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। आप सब ने अपना समय दिया और विशेष रूप से दूरदर्शन और इंटरनेट के माध्यम से हमारे जो दर्शक इस आयोजन का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं और उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। मेरे साथी चेतन के साथ अर्चना सतीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। Thank you, Archana ji. Thank you everyone for participating in this grand event. Jai Hind.